तो नाज़रीन, लगातार इस अहम खबर से मुतालिक तमाम तर अपडेट आपको देते रहेंगे। एक और अहम खबर, लखीमपुर खीरी सानहे पर एसआईटी की रिपोर्ट के बाद अपोजिशन के हुकूमत पर हमले तेज हो गए हैं। इसकी वजह से पार्लियामेंट की कार्रवाई में लगातार रखना पड़ रहा है। वजीर मुमलिकत दाखिला अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। हुकूमत पर दबाव बनाने की कोशिश है। हुकूमत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मामले की जांच हो रही है। कांग्रेस सरकार पार्लियामान दोनों ऐवानों में लखीमपुर खीरी सानहे पर बहस कराने का मुतालबा कर रही है। आज भी राज्यसभा में कांग्रेस रुकन शक्ति सिंह गोहिल, जबकि लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इल्तिवा का नोटिस दिया है और इस मामले पर बहस कराने की मांग की है। And the efforts between the government of India and state governments, and regrettably before me I find। और सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रवि सिसोदिया। रवि, कल भी हमने देखा था कि किस तरह से पार्लियामेंट की पूरी कार्रवाई जो है वो मुतासिर रही थी और आज भी ऐसे ही कुछ आसार नजर आ रहे हैं। तफसीलात चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद नासिर हुसैन साहब, उनसे बात करते हैं। सर, 3 सप्ताह हो गए हैं आप लोगों को निलंबन को लेकर और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर भी आपने पिछले 2 दिनों से नोटिस दिया हुआ है। क्या हालात है, क्योंकि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मामला सब जुडिस है। देखिए, सरकार किसी भी चीज पे मानती नहीं है। जब अपोजिशन में ये थे, कोई भी इशू हो जाता तो तुरंत जो है रिजिग्नेशन मांग कर लेते थे, इस्तीफा दो हंगामा करते थे। उस टाइम पे हम लोगों ने कई सारे हमारे मंत्रियों से इस्तीफा भी दिलाया था। आज पता चला कि जो उसमें कुछ था ही नहीं। सरकार में जब कोई पार्टी है, इस तरह के गंभीर आरोप जब लगते हैं और खासकर एसआईटी ने कहा है कि ये षड्यंत्र था, और षड्यंत्र में बिना बाप के बोले हुए बेटा जाके नहीं करेगा। षड्यंत्र में ऐसा नहीं कि जो उन्होंने बेटा उठ के जाके अपने आप कर दिया, और जो फोर्सेस इनसे वो जो काम करवा रहे हैं पूरी तरह से जो है हावी हो चुके हैं। अगर हम लोगों को मैसेज देना है तो इनको एमओएस को कम से कम रिजाइन करना पड़ेगा। और क्योंकि हादसा यूपी में हुआ, लॉ एंड ऑर्डर का मसला लगातार चल रहा है, तो वहां पे जिम्मेदारी लेके वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन सिर्फ कानून अपना काम कर रही है, जांच चल रही है, तो इस बीच में इस्तीफे की मांग की क्या वजह सर? आप जब एफआईआर होता है, किसी को अरेस्ट करते हैं, बेल जब नहीं दिया जाता है, तो यही रीजन देते हैं कि अक्यूज्ड जाकर इन्वेस्टिगेशन भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, विक्टिम्स को डरा धमका सकता है, विक्टिम्स को ब्लैकमेल कर सकता है, हैरेस कर सकता है। इसी तरह से जब वो इतने ऊंचे पद पे हैं, तो आपको नहीं लगता, और उसी स्टेट से हैं और उन्हीं की स्टेट में घटना घटी है और उन्हीं की पार्टी वहां पे पावर में है, तो आसानी से ये जाके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो ये पावर, ये प्लेस ऑफ अथॉरिटी पे जो बैठे हैं, वहां से इनको उतारना पड़ेगा जब इम्पार्शियल इंक्वायरी हो सकती है। देखिए सर, सरकार ने स्पष्ट किया है मामला सब जुडिस से चर्चा होगी, तो ऐसे में फिर रास्ता क्या निकलता है, गतिरोध खत्म कैसे होगा सर? इसका मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान का पूरे के इशारे से ये किया गया है। अगर वो डिफेंड कर रहे हैं इसको, अगर वो इस्तीफा नहीं ले रहे हैं, उनको हटा नहीं रहे हैं मंत्री पद से, इसका मतलब पूरे ब्लेसिंग के साथ ये किया गया है। ऑलरेडी षड्यंत्र करके एसआईटी बोल ही रहे, और हम डे 1 से बोल रहे हैं कि ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसको तोड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए साजिश रची जा रही है करके हम लगातार बोल रहे हैं, और किसान भी कह रहे थे। अब एकदम साफ हो गया। तो गतिरोध नहीं टूटेगा इसमें, जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक? देखिए, अब तो ये सेशन खत्म हो रहा है। अब इसमें हम लोगों ने जो जी रवि, तो लगातार आज पार्लियामेंट में नजर बनी रहेगी। आपका और नासिर हुसैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया हम यहाँ पर अदा करना चाहेंगे। और अपने बिल्स पास करते जाओ, क्योंकि इनके पास स्ट्रेंथ नहीं था। जो संस्था इनको फूड मटेरियल सप्लाई करते हैं सर, इनको जो एडल्ट्रेशन करते हैं, जो कम देते हैं, इसको